अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो CSS से रिलेटेड पढ़ेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर जो है वो मैंने HTML से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी। हमने बेसिक HTML एलिमेंट्स कवर किए थे, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस लेक्चर में स्टाइलिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे कि वो CSS क्या होती है, उसको हम HTML के साथ किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमें जो है वो सबसे पहले एक HTML का जो है वो फाइल क्रिएट करनी होगी। तो हमने यहाँ पर HTML के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो हमने ले लिए, लाइक हेड, बॉडी, टाइटल, मेटा का टैग। और अब जो भी हम काम करेंगे वो बॉडी के टैग के अंदर करेंगे। सो बेसिकली हम जो है वो CSS स्टाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि जो HTML है वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनवाता है, और इसके ऊपर जो स्टाइलिंग होती है वो CSS के थ्रू हम स्टाइलिंग करते हैं HTML में। तो स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा अपने HTML का, कि आपकी वेबसाइट में या आपके वेब पेज पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको आपने स्टाइलिंग देनी है। तो हम जो है वो इस वीडियो में कुछ बेसिक CSS प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो कुछ बेसिक जो CSS प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, लिस्ट प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट प्रॉपर्टीज़। यानी मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको HTML के टैग्स बताए थे, अब हम उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें जो है वो सबसे पहले एक टेक्स्ट लेना होगा। तो हमने यहाँ पर एक HTML का टैग ले लिया, H1 का टैग लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने अपनी एक हेडिंग असाइन कर दी है। अब हमें इसके अंदर स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप स्टाइलिंग करेंगे तो जब आप स्टाइल करेंगे तो स्टाइलिंग की कुछ टाइप्स हैं। एक तो इंटरनल स्टाइल है, एक इनलाइन स्टाइल है, और एक एक्सटर्नल स्टाइल है। तो अभी जो मैं आपको जिस CSS की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो इनलाइन स्टाइल है। ठीक हो गया, इनलाइन स्टाइल है। तो इसके लिए आपको हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग असाइन करना होता है। ठीक है, आपको स्टाइल अप्लाई करने के लिए हेड के टैग में स्टाइल का टैग देना होगा। सही है। फिर इसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, यानी हमें हमारे सिलेक्टर्स की नीड है। ठीक है। तो 3 तरह के सिलेक्टर्स हैं हमारे पास: एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। तो ये 3 तरह के सिलेक्टर्स हैं जो स्टाइलिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी वो है एलिमेंट सिलेक्टर। अच्छा जी, तो एलिमेंट सिलेक्टर के लिए हमें ज़रूरत है स्टाइल अप्लाई करने के लिए एक सिलेक्टर की। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये हमारे पास जो हैं ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी ये HTML के एलिमेंट्स हैं। अब वो आप कोई भी असाइन जो भी आप बॉडी के टैग में ले रहे हैं, हमारे पास H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, यानी मैंने जितने भी बेसिक एलिमेंट्स कवर किए हैं HTML के, तो ये सारे हमारे पास एलिमेंट कहलाते हैं। तो हम एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू भी जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको CSS का सिंटेक्स बताती चलूँ कि किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले हमें चाहिए सिलेक्टर। तो मैंने कहा कि मुझे सिलेक्टर जो है वो बेसिकली ये है कि आप किसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम जो है वो H1 में स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो हम बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कवर कर रहे हैं, तो हम सारी अपनी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ H1 पे करेंगे। तो ये हमारे पास H1 है। ठीक है, H1 हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर की एग्जांपल है H1। अब हम इसके अंदर अपना बॉडी बनाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, और इसके अंदर हम जो है वो स्टाइल अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब स्टाइल के लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी देनी है। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कलर की।
ठीक है, यानी ये मतलब आपको कलर कौन सा असाइन करना है, ये टेक्स्ट कलर है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर अप्लाई कर दिया, कलर, और ये इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास CSS का सिंटेक्स है, यानी एलिमेंट सिलेक्टर। हमने अपना एलिमेंट बताना है कि आपने किसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है बॉडी के टैग में। इसके बाद हमने जो है वो उसकी प्रॉपर्टी बतानी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली कलर है जो हमारे पास फॉन्ट कलर है, ये हमारे फॉन्ट पे अप्लाई होगा। मैं आपको इसका आउटपुट बताती हूँ। तो हम इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं। तो ये हमारे H1 के ऊपर फॉन्ट कलर अप्लाई हो गया बाय यूजिंग कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होती है। मतलब आपको सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है, लेफ्ट राइट, आपको वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन में जो है वो क्या कर दिया है, सेंटर। ठीक हो गया। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, वो हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ की क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, आपको डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, डबल लाइन थ्रू। तो बेसिकली ये अंडरलाइन टाइप प्रॉपर्टी है, यानी आपको टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन देना है वो किस टाइप का है, ये वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो ये इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर अंडरलाइन आ गया। ठीक है, सो बेसिकली इसमें जो ये है कि टेक्स्ट डेकोरेशन में आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब वो वैल्यूज़ आप देखें वो क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, डैश, डॉटेड, डबल लाइन थ्रू, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन। ठीक है, मैंने आपको अंडरलाइन दिया, मैं डॉटेड वैल्यू अप्लाई कर रही हूँ और डॉटेड का आउटपुट कुछ इस तरीके से। ठीक है, डॉटेड का कोई आउटपुट नहीं है। ओवरलाइन हम देख लेते हैं, ओवरलाइन से क्या होता है। तो ये टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से ओवरलाइन अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं। कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं कैपिटलाइज की वैल्यू लेती हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो कैपिटलाइज में टेक्स्ट कुछ इस तरीके से शो हो जाता है, यानी जो पहला अल्फ़ाबेट होता है ना, पहला अल्फ़ाबेट, वो आपका कैपिटलाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी था। हम कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास लोअर केस है, अपर केस है, तो हम यहाँ पे अपर केस ले लेते हैं और हम जो है वो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये इसका आउटपुट है, ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा और भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप जैसे जैसे HTML में आगे चीज़ें कवर करते रहेंगे आपको प्रॉपर्टीज़ पता लगेंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इसी हेडिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी मुझे इस H1 पे बॉर्डर असाइन करना है, तो मेरे पास यहाँ पर बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक हो गया, यानी अगर आप सिर्फ बॉर्डर लेंगे, ठीक है, तो ये बॉर्डर में आपको आपका बॉर्डर की चारों चीज़ मतलब वैल्यूज़ असाइन करनी होगी। ठीक है, यानी आप बॉर्डर किस टाइप का देना चाहते हैं, मैंने कहा सॉलिड। ठीक है, तो मैं जब इसका आउटपुट चेक करूँगी तो उसने क्या किया, मेरे 4 साइड्स बॉर्डर अप्लाई कर दिया, यानी एक सिंपल सी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज से 4 साइड्स जो है वो बॉर्डर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसकी जो मैंने वैल्यू असाइन की वो असाइन की सॉलिड। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास इधर है डॉटेड, डबल, यानी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको किस टाइप का जो है वो बॉर्डर की नीड है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर डॉटेड करूँगी तो इसने मेरे 4 साइड्स जो है वो डॉटेड बॉर्डर अप्लाई कर दिए। ठीक हो गया, इसी के साथ साथ हम जो है वो डिफरेंट
मतलब 4 साइड्स पे डिफरेंट बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से है, लाइक बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बॉर्डर बॉटम, तो बॉर्डर बॉटम पे मैंने कर दिया सॉलिड, ठीक है, और बॉर्डर टॉप पे मैंने कर दिया डॉटेड। ठीक है, तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं, यानी बॉर्डर बॉटम पे सॉलिड आ गया और बॉर्डर टॉप पे डॉटेड आ गया। यानी आप जो है वो डिफरेंट उस टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, यानी डिफरेंट बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप बॉर्डर की विड्थ भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, बॉर्डर डैश विड्थ, बॉर्डर की विड्थ भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 10 पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स में देनी है, मैंने कहा 10 पिक्सल्स, तो ये बॉर्डर की जो विड्थ है वो देखें इस तरीके से अप्लाई हो गई। अच्छा, मैंने यहाँ पे बॉर्डर विड्थ लिया तो उसने 4 साइड्स अपने 10 पिक्सल्स दे दिया। अगर आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पर अलग अलग विड्थ देना चाहते हैं तो इसी तरीके से इसकी डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, बॉर्डर लेफ्ट विथ, बॉर्डर टॉप विथ, इस तरीके से जैसे बॉर्डर टॉप या बॉर्डर बॉटम पे हमने स्टाइलिंग दी है। इसी तरीके से हमारे पास बॉर्डर की जो है वो स्टाइल की भी एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, तो ये इसके स्टाइल्स हैं, डैश, डॉटेड, डबल, ग्रूव, तो ये इसके स्टाइल है। तो ये आप इस तरीके से इस पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल देना है। इसी के साथ साथ हमारे पास बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी है, तो आप अपने बॉर्डर का कलर भी असाइन कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे दिया। अब इससे क्या होगा कि 4 साइड्स बॉर्डर कलर मेरे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप हर साइड पे डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, इस तरीके से। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ हमारे पास है कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉन्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले है फॉन्ट साइज। अच्छा, फॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्लास सेलेक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में मैंने कोई भी डमी टेक्स्ट लिया और मैंने इस पी के टैग को क्लास असाइन कर दी, मैंने कहा क्लास ए। ठीक है, तो अब मैं आपको क्लास सेलेक्टर बताती हूँ कि क्लास सेलेक्टर आप स्टाइलिंग के अंदर जो क्लास सेलेक्टर है वो आप डॉट से जो है वो देंगे, यानी डॉट ए। यानी अब स्टाइल में ये हो गया कि हमें ए क्लास पे अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जो ए क्लास है हमारी वो बेसिकली पैराग्राफ की है, तो हम उसके ऊपर कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज में आप नंबर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा 50 पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज में आप नंबर्स भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास 50 पिक्सल्स इसका फॉन्ट साइज अप्लाई हो गया। इस पे आप फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं और बॉर्डर्स भी असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ फॉन्ट साइज के साथ हमारे पास फॉन्ट की दूसरी प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक, नॉर्मल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इटैलिक इसकी वैल्यू असाइन कर देती हूँ और हम जो है वो इसकी, ये देखिए, ये हमारे पास फॉन्ट की इटैलिक प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ फॉन्ट फैमिली है हमारे पास एक प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दिया और इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देती हूँ, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो ये कुछ फॉन्ट की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी बेसिक सी, ये बेसिक सी हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़, बेसिक सी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि CSS जो है वो HTML के साथ किस तरीके से आपने अप्लाई करनी है। तो ये मैंने आपको बताया एलिमेंट सेलेक्टर और ये मैंने आपको बताया क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर जो है वो CSS के अंदर आप डॉटेड से डिनोट करेंगे और अगर आपको ID
मैं आईडी सिलेक्टर में बताते चलूँ तो आप किसी भी एलिमेंट को आईडी असाइन कर दें और CSS में आप उस आईडी को डिनोट करेंगे हैश से। ठीक है, आपने हैश से अपनी आईडी डिनोट की और आपने यहाँ पर अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की तो वो आपकी उस आईडी पे असाइन हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास 3 तरह के सिलेक्टर्स हैं, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर। और ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने हेडिंग और टेक्स्ट पे अप्लाई की हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रॉपर्टीज़ पता लगती है। तो ये हमने कुछ बेसिक CSS प्रॉपर्टीज़ कवर की और सिलेक्टर्स कवर किए, CSS का सिंटैक्स कवर किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।